अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अश्रद्धधानः पुरुषा, अर्थात आंसू देने वाले पुरुष, धर्मस्य अस्य परन्तप, अर्थात धर्म को ये हे परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, अर्थात मुझे प्राप्त न करके लौट के आते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनि, अर्थात मृत्यु संसार के मार्ग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब वह ज्ञान जो वो कह रहे थे कि वह अर्जुन को प्रदान करेंगे, उसको देना आरंभ करते हैं। और सबसे पहले वो ये कहते हैं कि वह व्यक्ति जो कि धर्म को आंसू प्रदान करता है वह मुझे प्राप्त नहीं करता, और मृत्यु के संसार में वह बार बार लौट के आता है। तो यहाँ पर जो संदेश है श्री कृष्ण का वो बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म को हानि प्रदान करने वाला कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर हमें अब ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में भले ही कितना भी धन प्राप्त कर लें, कितनी भी शक्ति प्राप्त कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें हम, किंतु यदि हमने वह सब धर्म को हानि पहुंचा करके किया है तो सभी कुछ वह व्यर्थ है। वह सब कुछ वास्तव में हमारे लिए कचरे के ही समान है, जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। ये केवल हमारे लिए एक भार है जो कि हमें नीचे लेता जाएगा, और हम इस संसार में ही फंसे रहेंगे यदि हम इस प्रकार से धर्म को हानि देते रहेंगे। तो ये एकदम स्पष्ट बात है, ये हमें एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए कि धर्म को हानि पहुँचा के हम कभी भी उत्तम की ओर नहीं बढ़ सकते, हम सदा नीचे ही गिरेंगे। तो इसलिए धर्म को तो हानि हमें पहुंचानी ही नहीं चाहिए, सदा हमें धर्म के साथ में ही रहना चाहिए। किंतु यहाँ पे जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यही होता है कि हम ये कैसे जानें कि धर्म वास्तव में कहाँ पर है। तो इसका जो उत्तर है वो वास्तव में ये है कि हम सदा ही ये जानते हैं कि धर्म कहाँ पे है, किंतु हम उसको देखते नहीं हैं, और भय के कारण या राग द्वेष के कारण हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं। यदि हमें धर्म को जानना है तो हम अपने अंतःकरण में झांकें तो उसे तुरंत पालेंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे कि धर्म वास्तव में कहाँ है। किंतु होता हमारे साथ में ये है कि जो प्रायः लोग होते हैं वह धर्म में विश्वास नहीं करते। उनको ये विश्वास नहीं होता कि यदि मैं धर्म के साथ में रहूँगा तो मेरा कल्याण होगा। उनको केवल ये लगता है कि मेरे जीवन में कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निवारण हो जाए। अब जो धर्म का मार्ग होता है वह वास्तव में एक कठिन मार्ग होता है, वह सरल मार्ग नहीं होता। आप यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और आपके पास में उसके दो समाधान हैं, एक समाधान वह है जो कि धर्म के अनुकूल है और दूसरा समाधान ऐसा है जो कि धर्म के प्रतिकूल है, तो आपको जरूर ये दिखेगा कि जो धर्म के प्रतिकूल समाधान है वह सरल है और जो धर्म के अनुकूल समाधान है वह कठिन है। और क्योंकि हम अपनी समस्याओं का समाधान सरलता से प्राप्त करना चाहते हैं, इस कारण से हम धर्म के प्रतिकूल वाला समाधान पकड़ लेते हैं। तो जैसे हम यदि कोई कार्य में फंसे हुए हैं और हमको उसका समाधान चाहिए, और मान लीजिए कि उसको यदि हम किसी को घूस दे करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं या हम उसे ठीक प्रकार से कर सकते हैं, तो हम घूस देने वाला समाधान पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना चाहिए कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि व्यक्ति के पास में कोई विकल्प नहीं होता, किंतु यदि आपके पास में विकल्प है, जैसा मान लीजिए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी के लिए एक तो धार्मिक कार्य है जो कि है कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को दें और ठीक प्रकार से उसको निकालें, और दूसरा ये कि आप घूस दे के जो है शॉर्टकट से नौकरी प्राप्त कर लें। तो व्यक्ति जो होता है वह धर्म के विरुद्ध जाकर के कई बार शॉर्टकट से नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर लेता है। तो ये जो प्रयास होता है इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब होता क्या है वास्तव में कि लोग कई बार इस प्रकार के मार्ग को कुछ ना कुछ कह करके, कुछ ना कुछ बहाना बना करके जो है इसका औचित्य सिद्ध कर लेते हैं कि अरे जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी करता है तो चोरी करने के लिए वो ये बोल देगा कि अरे मैं तो अच्छा आदमी था, किंतु इस जालिम ज़माने ने जो है मुझे मजबूर किया और मैं चोरी करने लग गया। तो इस प्रकार की हम कहानियाँ स्वयं के लिए बना लेते हैं और अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं। तो ये वास्तव में हमारे साथ में होता है इसलिए क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर विश्वास नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का हमें एक सरल जो समाधान है वह प्राप्त हो जाए, और इस कारण से हम कई बार अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जब अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य इस प्रकार से ना करें हम। तो ये करने का जो समाधान है या जो उपाय है हमारे पास में वो यही है कि हमें निरंतर अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि धर्म वास्तव में कहाँ पर है, और साथ ही हमें अपने जो हमारे विचार हैं उनको एक संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए कि हम कहीं स्वयं को
कोई भुलावे में तो नहीं दे के जा रहे हैं, हम स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि हम धर्म के मार्ग की विरुद्ध हैं, किंतु धोखा दे करके ये बोलने लगे कि हम धर्म के मार्ग पर नहीं। तो इस प्रकार का प्रयास जो हमें करना होता है, तभी हम जो है ये जान पाएंगे कि धर्म का मार्ग वास्तव में कहाँ है। और ये जो कार्य है ये कोई सरल कार्य तो है नहीं, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। निरंतर अपने अंतःकरण में झांकना ये भी कठिन है, और निरंतर अपने मूल्यों पर संदेह व्यक्त करना कि मैं जो है कहीं किसी प्रकार से अपने आप को अधर्मी कार्य करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं दे रहा हूँ, ये इतना सरल नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है, किंतु ये हमें करना ही होगा। यदि ये सरल ही होता तो तब तो हर कोई कर लेता है इसको, परंतु हर कोई नहीं कर पाता है, तो ये कठिन है। इसी कारण से तो कुछ ही लोग हैं जो कि वास्तव में ऐसा कार्य कर पाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इस कार्य को करना ही होगा, अपने अंतःकरण में झांकना होगा, और स्वयं अपनी जो कहानियाँ हम स्वयं को सुना रहे हैं उनकी ओर एक संदेह की भावना रखनी होगी कि कहीं हम स्वयं को अधर्म को जो है हम जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं, उसका औचित्य तो स्वयं के लिए सिद्ध नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम धर्म के मार्ग को ठीक प्रकार से जान पाएंगे। तब हमारा अंतःकरण जो होगा वह भी स्वयं के साथ में एक कंसिस्टेंट रहेगा, आप कह सकते हैं, आप काम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, या आप कह सकते हैं कि उसके साथ में रहेगा। तो हमारे भीतर कोई परस्पर विरोध नहीं होगा उस स्थिति में, और हम धर्म के साथ में होंगे। और वो जो भावना होगी ना, वो आपको एकदम शांत रखेगी पूरे समय। तो वो शांति की भावना जब आप अनुभव करने लगेंगे ना, तो आप जान पाएंगे कि ठीक है, मैं कब धर्म के साथ हूँ। और जब ये जो भावना है, शांति की भावना, ये आपको जो सुख प्रदान करेगी, उससे आप दूर नहीं हटना चाहेंगे। और जब आप कोई भी अधर्मी कार्य करेंगे ना, तो आपके भीतर ये जो शांति की भावना होगी यह खंडित होने लगेगी। तो स्वयं ही आपका मन जो है फिर धर्म की ओर बढ़ते चला जाएगा। किंतु आरंभ में आपको ये प्रयास करना होगा कि आप अपने अंतःकरण में जाके अपने कार्य को करें, और अपनी समस्याओं का शॉर्टकट न ढूंढें, धार्मिक रूप से ही उसके कार्य को करें। कोई भी शॉर्टकट यदि आप लेंगे, जैसे कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही वाली बात है कि आप यदि कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे तो वह आपको अधर्म की ओर ले जाएगा। जो कार्य उचित है, जो समाधान उचित है, जो आपके अंतःकरण में आपको लगता है कि ये उचित समाधान है, और जो आप बार बार उसके ऊपर संदेह करके भी आपको इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यही कार्य उचित है, उसी कार्य को करिए। किसी भी शॉर्टकट की ओर मत जाइए, आप जाएंगे तो आपको वो नीचे ही लेता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।